देखिए, अब हम बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड, 2 से 10 मोनोसैकेराइड पे मुश्तमिल। और इसमें भी जो मैं बात कर रहा हूँ वो डाइसैकेराइड यानी 2 मोनोसैकेराइड पे। 3 बड़े इंपॉर्टेंट हैं, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। अब अगर हम माल्टोज को देखें तो माल्ट शुगर भी इसका नाम होता है, लैक्टोज मिल्क शुगर होता है। माल्टोज हो चाहे लैक्टोज हो या सुक्रोज हो, तीनों के तीनों कहलाते हैं शुगर कार्बोहाइड्रेट। यानी तीनों में आपस में क्या बात कॉमन है कि दे आर स्वीट, दे आर क्रिस्टल, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। कौन तीनों? माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है जहाँ सुक्रोज कर जाता है गद्दार। सुक्रोज गद्दार कहाँ करता है ये? देखो, माल्टोज और लैक्टोज तो होते हैं रिड्यूसिंग शुगर, यानी कि बोले तो पेनेटिक सोल्यूशन, फैलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंट रिएजेंट से रिएक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ सुक्रोज दे जाता है इनको ताकत। ना तो ये पेनेटिक सोल्यूशन से रिएक्ट होता है, ना फैलिंग से, ना टॉलरेंट से। इसका मतलब है सुक्रोज होता है नॉन रिड्यूसिबल। यानी फ़र्क क्या आ गया अपने ग्रुप के साथ कि भाई टेस्ट में तो सेम है लेकिन रिएक्शन में चेंज है। अब इनमें पाए जाते हैं 2 से 2 मॉलिक्यूल्स। अब देखो, एक बात याद रखो, मोनोसैकेराइड जो मिलते हैं वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के जरिए मिलते हैं। माल्टोज के अंदर जो 2 मोनोसैकेराइड होते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो होते हैं अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का रेशो क्या होता है ये भी बड़ा है हमें। तो जी, 1 अल्फा ग्लूकोज तो 4 बीटा ग्लूकोज किसके अंदर? माल्टोज में। अब लैक्टोज की अगर हम पहले बात कर लें तो यहाँ भी रेशो 1:4 है, लेकिन किन चीज़ों का? यहाँ पर अल्फा ग्लूकोज नहीं होगा बल्कि बीटा ग्लैक्टोज आ जाएगा। बीटा ग्लूकोज और बीटा ग्लैक्टोज का रेशो, यानी बीटा ग्लूकोज 1 और बीटा ग्लैक्टोज 4, इनका रेशो तो ये बनता है लैक्टोज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और सुक्रोज के अंदर अल्फा ग्लूकोज 1 और बीटा फ्रक्टोज 2 1। देखिए, जब हम मोनोसैकेराइड्स की बात करते हैं तो 3 बड़ी कॉम्बिनेशन है, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज। अब मोनोसैकेराइड्स की 2 खास बातें। मोनोसैकेराइड हमेशा होंगे शुगर कार्बोहाइड्रेट, यानी टेस्ट क्या होगा? शुगर। शुगर का मतलब है स्वीट टेस्ट, क्रिस्टलाइन एंड सॉल्युबल। दूसरे मोनोसैकेराइड चाहे वो ग्लूकोज हो, लैक्टोज हो, फ्रक्टोज हो, हमेशा होंगे रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर यानी कि दे रिएक्ट विद बेनेडिक्ट सोल्यूशन, फैलिंग सोल्यूशन एंड टॉलरेंट रिएजेंट। ठीक है जी। अब इनमें जो इम्पोर्टेंट है हमारे कोर्स में वो फ्रानोज इम्पोर्टेंट है। फ्रानोज यानी जिनके अंदर कितने कार्बन है? 6। 5 वाले मैंने कहा पायरानोस, 3 से 10 तक हो सकते हैं। अब ये 3 कौन से हैं? ग्लूकोज, लैक्टोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और लैक्टोज में आपस में बहुत सारी रिश्तेदारी हैं भाई। चूँकि ये शुगर कार्बोहाइड्रेट है इसलिए स्वीट क्रिस्टलाइन सॉल्युबल तो है, क्योंकि रिड्यूसिंग है इसलिए बेनेडिक्ट, फैलिंग और टॉलरेंस से भी रिएक्ट होते हैं। लेकिन एक बात और भी है कि इनका फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। ये दोनों रखते हैं एल्डिहाइड स्ट्रक्चर, एल्डिहाइड रखते हैं यानी एल्डिहॉक्सिस। लेकिन इसके बरस जो फ्रक्टोज है ये कीटोन का स्ट्रक्चर रखता है, इसलिए कहलाता है कीटोक्सिस। वेट अ मिनट, इस एग्जाम में सवाल आया था कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज कौन सा आइसोमेरिज्म है? तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। फ्रक्टोज का फंक्शनल ग्रुप केटोन है, केटोक्सिस में आता है। और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज चूंकि एल्डिहाइड है इसलिए एल्डोक्सिस में आते हैं। तो अगर पूछा जाए कि फ्रक्टोज का फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से, तो भाई ये सीधी सादी बात है, हाँ, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होगा। कौन सा आइसोमेरिज्म होगा? फंक्शनल ग्रुप। जबकि इसके बरस ग्लूकोज और ग्लैक्टोज दोनों का फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, लेकिन 4th कार्बन की पोजीशन चेंज है। तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कौन सा आइसोमेरिज्म पाया जाता है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब हम बात कर रहे हैं ऑन बेसिस ऑफ साइट। इससे मोनोसैकेराइड भी होता है, ओलिगोसैकेराइड भी होता है और पॉलीसैकेराइड भी होता है। आखिर बेसिस ऑफ साइज से मुराद क्या है? बेसिस ऑफ साइज से मुराद ये है कि अब हम ये देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट है इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर एक मॉलिक्यूल है तो मोनोसैकेराइड। याद रहे, एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, कार्बन की बात नहीं हो रही। कार्बन तो 3 से लेके 10 तक होते हैं। 2 बड़े मशहूर हैं, फर्नोस और पायरानोस। पायरानोस कितने कार्बन को कहते हैं? 5। और फर्नोस 6। याद रहे, 5 कार्बन वाला
पायरानोस 6 कार्बन वाला फ्रंटोस, यानी 3 से 10 कार्बन तक एक मोनोसैकेराइड में यानी एक मॉलिक्यूल में हो सकते हैं। एक मॉलिक्यूलों का मोनोसैकेराइड 2 से 10 तक होंगे ओलिगोसैकेराइड, और 10 से ज़्यादा यानी अगर थाउजेंड्स की तादाद में हो जाए तो पॉलीसैकेराइड। अब एक बड़ी दिलचस्प बात है कि ओलिगोसैकेराइड में भी जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड यानी दो कार्बन नहीं बल्कि दो मॉलिक्यूल वाले, दो मोनोसैकेराइड वाले डाइसैकेराइड कहलाते हैं। देखो ये मोनोसैकेराइड इस तरह ग्लाइसोसाइटिक लिंकेज के जरिए जुड़ते हैं, और दो मोनोसैकेराइड अगर मिल जाएंगे तो डाइसैकेराइड, 2 से 10 तक हैं तो ओलिगोसैकेराइड, और हज़ारों की तादाद में है तो पॉलीसैकेराइड। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारी। अब मोनोसैकेराइड की अगर हम बात करते हैं पहले डिटेल में कि आखिर मोनोसैकेराइड कौन कौन से हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं, देखते हैं। एक तो थी ऑन बेसिस ऑफ टेस्ट, दूसरा होता है ऑन बेसिस ऑफ रिएक्शन, जिसमें दो टाइप होती है, एक रिड्यूसिंग और एक नॉन रिड्यूसिंग। अब ये जो रिड्यूसिंग वाले होते हैं मतलब रिड्यूसिंग उनको कहते हैं जो कि रिएक्ट कर जाएं बेनेडिक्ट से, फेलिंग से और टॉलन रिएक्शन से। ये रिएक्शन क्या होती है इनकी डिटेल हम देखेंगे। फिलहाल बात हो रही है कि पेनेटिक, फेलिंग और टॉलन से जो रिएक्ट कर जाएंगे वो हमारे कहलाएंगे रिड्यूसिंग, और जो इन तीनों से नहीं करेंगे वो कहलाएंगे नॉन रिड्यूसिंग। अब दिलचस्प बात, रिड्यूसिंग के एग्जाम्पल में 3 तो हो गई, ग्लूकोज, लैक्टोज और फ्रक्टोज, और नॉन रिड्यूसिंग की 3 एग्जाम्पल हो गई, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सैलूलोज। वेट अ मिनट, ये तीनों ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज जिसको मैंने कहा रिड्यूसिंग की एग्जाम्पल है, तो याद करें ये तीनों शुगर कार्बोहाइड्रेट की एग्जाम्पल भी थी, और ये तीनों स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज ये हमारे पास नॉन शुगर की एग्जाम्पल भी थी और नॉन रिड्यूसिंग की भी थी, यानी बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से, फेलिंग्स और टॉलन से रिएक्ट नहीं करती। लेकिन यहाँ ये जो 3 का ग्रुप है इसमें हो जाती है बाहर। इसमें से वैसे तो ये तीनों के तीनों क्या थे, शुगर कार्बोहाइड्रेट थे, लेकिन अब जब हम रिएक्शन की बात करते हैं तो माल्टोज और लैक्टोज को रिड्यूसिंग, यानी कि ये तो बेनेडिक्ट, फेलिंग और टॉलन से रिएक्ट करेंगे, लेकिन ये वाला सुक्रोज रिड्यूसिंग नहीं होता। फिर अगर ये रिड्यूसिंग नहीं होता तो ये आखिर क्या होता, तो ये होता है नॉन रिड्यूसिंग। नॉन रिड्यूसिंग यानी कि बोले तो कि ये बेनेडिक्ट से, फेलिंग से और टॉलन से रिएक्ट नहीं, यानी अब हम रिड्यूसिंग के एग्जाम्पल में ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज के साथ माल्टोज और लैक्टोज को शामिल कर लेंगे, और नॉन रिड्यूसिंग में ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज के साथ किसको शामिल करेंगे। तो देखो शुगर कार्बोहाइड्रेट की एग्जाम्पल कौन सी है, तो ग्लूकोज, लैक्टोज और फ्रक्टोज। पहले मैं इन 3 एग्जाम्पल की बात करता हूँ। तो अगर ग्लूकोज, लैक्टोज और फ्रक्टोज तीनों शुगर कार्बोहाइड्रेट है तो इसके अलावा तीनों के तीनों स्वीट होंगे, तीनों के तीनों क्रिस्टलाइन होंगे, और तीनों के तीनों होंगे सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन सिर्फ यही 3 एग्जाम्पल नहीं है, शुगर कार्बोहाइड्रेट की 3 एग्जाम्पल और भी हैं। अब इनको 3 के ग्रुप में क्यों डिवाइड किया है वो बाद में बताता हूँ। माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, तो माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज भी शुगर कार्बोहाइड्रेट है, यानी तीनों के तीनों स्वीट है, क्रिस्टलाइन है और सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है जी, चाहे वो माल्टोस हो, सुक्रोस हो, लैक्टोस हो, ग्लूकोज हो, लैक्टोज हो, फ्रक्टोज हो। ठीक है जी, यानी आपस में इनमें क्या सिमिलरिटीज़ है कि शुगर कार्बोहाइड्रेट है, स्वीट है, क्रिस्टलाइन है, सॉल्युबल इन वाटर है। तो नॉन शुगर वाले क्या, नॉन शुगर वाले होंगे टेस्टलेस, एमॉर्फस और इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल इन वाटर बोले तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। अब इनकी एग्जाम्पल में ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज, यानी ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज तीनों टेस्टलेस होंगे, एमॉर्फस होंगे और इनसॉल्युबल इन वाटर होंगे। हमने क्या डिस्कस किया, क्लासिफिकेशन ऑफ शुगर ऑन बेसिस ऑफ टेस्ट। एक देखे हमने शुगर कार्बोहाइड्रेट और दूसरे देखे नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट। शुगर कार्बोहाइड्रेट की एग्जाम्पल में ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। नॉन शुगर की एग्जाम्पल में ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज। सबसे एंड
टॉपिक कार्बोहाइड्रेट की है क्लासिफिकेशन, और हम फिलहाल बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ टेस्ट। टेस्ट की बेस पे कार्बोहाइड्रेट की कितनी तरह की क्लासिफिकेशन होती है। तो बहुत आसान तरीका, दो टाइप की होती है, एक शुगर और एक नॉन शुगर। शुगर और नॉन शुगर। शुगर की अगर हम बात करें तो मेरे भाई इसमें हमारे पास जो शुगर होंगे बहुत स्वीट टेस्ट होगा, क्रिस्टलाइन होंगे और सोलुबल होंगे। किसमें सोलुबल होंगे? वाटर में। तो जो नॉन शुगर है इसका मतलब है वो स्वीट नहीं होंगे। स्वीट नहीं होंगे तो क्या होंगे? क्या कोई और टेस्ट होगा? नहीं जी, टेस्टलेस होंगे। क्रिस्टलाइन नहीं है तो एमॉर्फस होंगे और इनसोलुबल होंगे इन वाटर। यानी जो हमारे नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट है। याद रहे हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक की और बहुत डिटेल। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किससे शुरू होता है? सी से शुरू होता है, ए बी सी, यानी तीसरा नंबर इंग्लिश का। तो क्लासिफिकेशन भी तीन तरीके से, ऑन बेसिस ऑफ टेस्ट, ऑन बेसिस ऑफ रिएक्शन, ऑन बेसिस ऑफ साइज। अब शुगर तीन टाइप की, तीन प्रॉपर्टीज होंगी शुगर की भी। क्या हो गई? स्वीट, क्रिस्टलाइन, सोलुबल। तो तीन का इनसा बना है ना कार्बोहाइड्रेट में। और नॉन शुगर है तो भी तीन, टेस्टलेस, एमॉर्फस और इनसोलुबल। अब इसकी जो तीन एग्जाम्पल हैं उनकी बात मैं करने चाह रहा हूँ। पहले यहाँ तक ज़रा नोट किया बच्चों। अब बड़ी अहम तरीन बात कि भाई हमने एक बात की थी कि भाई रिड्यूसिंग वो होते हैं जो या तो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देते हो, सेंसिटिव हो, टॉलरेंट रिएजेंट पे भी और बेनेडिक्ट पे। सारे मोनोसैकेराइड हमारे रिड्यूसिंग थे, और डाइसैकेराइड में भी माल्टोस, लैक्टोस ज़्यादातर जो हमारे रिड्यूसिंग होते हैं, सिवाय एक सुक्रोज के। और जितने भी हमारे पॉलीसैकेराइड हैं लाइक ग्लाइसोजन, स्टार्च, सेलुलोज, वो कभी भी सेंसिटिव नहीं होते, ना फेलिंग पे, ना रिड्यूसिंग पे, ना बेनेडिक्ट पे। तो फिलहाल हम फेलिंग टेस्ट की बात कर रहे हैं। क्या होगा? कोई भी एलिफेटिक एल्डिहाइड अगर होगा तो जब हम उसे NaOH और कॉपर हाइड्रोक्साइड से, यानी फेलिंग रिएजेंट क्या होता है? वो ये होता है रिएजेंट, यानी जिससे मिला रहे हैं। और टेस्ट क्या होता है कि इस टेस्ट के नतीजे में HCOONO बनता है, वाटर बनता है, और पहचान क्या होती है? रेड पीपीटी। किसके? क्यूपरिक ऑक्साइड की, CuTO के। तो अगर रेड कलर के पीपीटी दे रहा है तो इसका मतलब है क्या है? वो एलिफेटिक एल्डिहाइड है। यानी बेसिकली ये चीज़ HCOOH के साथ रिएक्शन होता है। तो ज़ाहिर है ये हमारा क्या हो गया? फेलिंग टेस्ट। तो मेरे भाई जितने भी रिड्यूसिंग शुगर होंगे वो ये टेस्ट देते हैं, नॉन रिड्यूसिंग पे ये टेस्ट होता ही नहीं, वो नॉन सेंसिटिव है। ठीक है, लेकिन बात करते हैं सेलुलोज की। हम कहते हैं सेल वॉल में पाया जाता है, वुड लाइनन में भी पाया जाता है, पेपर में भी पाया जाता है। लेकिन अगर सेलुलोज की सबसे अच्छी सोर्स देखनी है तो वो है कॉटन। कॉटन के अंदर कितना सेलुलोज पाया जाता है? वेल 95%। बहुत बार आई है एमसीक्यूज। कॉटन में कितना सेलुलोज पाया जाता है? 95%। कॉटन मेन सोर्स तो ऐसे सेल वॉल भी है, वुड लाइनन भी, पेपर भी। अब ये किस पर मुश्तमिल है? ये भी ग्लूकोज पर। 2000 बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज यानी OH का होगा नीचे की तरफ, अल्फा होगा तो ऊपर की तरफ, और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है 1:4। अब बच्चों जब हम पॉलीसैकेराइड्स की बात करते हैं तो इसकी क्लासिफिकेशन भी दो तरीके से होती है। एक होती है ऑन बेसिस ऑफ एनिमल पॉलीसैकेराइड एंड प्लांट पॉलीसैकेराइड। इस लिहाज से देखें तो ग्लाइकोजन हो जाता है हमारा एनिमल पॉलीसैकेराइड, फार्मूला C6H10O5 बार बार बता रहा हूँ ताकि याद हो जाए। और प्लांट पॉलीसैकेराइड में स्टार्च और सेलुलोज। एक तो टाइप हो गई ऑन बेसिस ऑफ एनिमल और प्लांट। दूसरी टाइप जो होती है इसकी पॉलीसैकेराइड, वो कहलाती है ऑन बेसिस ऑफ होमो और हेट्रोपॉलीसैकेराइड। हेट्रोपॉलीसैकेराइड की अगर हम बात करें तो इसकी हमें डिटेल में नहीं जाना, लेकिन ये दो एग्जांपल होती हैं, एक पेक्टिन और एक पेप्टिडोग्लाइकन। ये किसकी एग्जांपल है? हेट्रोपॉलीसैकेराइड। सो होमोपॉलीसैकेराइड्स की अगर हम बात करें तो होमोपॉलीसैकेराइड में क्या क्या सिचुएशन होती है? होमोपॉलीसैकेराइड में की भी दो टाइप्स होती हैं, एक स्टोरेज होमोपॉलीसैकेराइड और एक स्ट्रक्चरल
होमोपोलीसेक्राइड। स्टोरेज में ग्लाइसोजन, अभी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। ये क्या होती है जी, रिजर्व कार्बोहाइड्रेट होती है बॉडी में, ठीक है। और इसको प्लांट स्टार्च भी कहते हैं, इसको ग्लाइसोजन को। और दूसरी मिसाल ऑफ कोर्स स्टार्च की हो गई, जो कि किस में पाया जाता है, प्लांट में। और तीसरी एग्जाम्पल है इनोलिन की, जो फ्रक्टोज से बनता है, ठीक है, हमने बताया था अभी आपको। ये तीनों एग्जाम्पल किसकी हैं, होमो स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड, होमो स्टोरेज पॉलीसेक्राइड, ये तीनों ग्लाइसोजन स्टोरेज। और अगर हम होमो स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड की बात करें तो दो एग्जाम्पल हैं, एक सेलुलोज दूसरी चिटिन, एक सेलुलोज दूसरी चिटिन। बच्चों अब जैसा कि मैंने कहा कि पॉलीसेक्राइड्स हमारे मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं और ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज ये हमारे माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं। ग्लूकोज हज़ारों की तादाद में मिल जाएं तो बनाते हैं ग्लाइसोजन, जिसका जनरल फार्मूला बहुत पूछते हैं C6H10O5, एन से मुराद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ग्लाइसोजन को हम रिवर्स कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, एनिमल्स के लीवर में, यानी मैन के लीवर में पाया जाता है, हम सबके कहाँ पाया जाता है, लीवर में। और इसको हम रिवर्स कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, क्योंकि रिजर्व कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जो रिजर्व होती है, जब कमी हो जाती है बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की तो कहाँ से पूरी होती है, ग्लाइसोजन से, लीवर में पाई जाती है। लेकिन अब एक बड़ी दिलचस्प बात जो पेपर में अक्सर आती है कि फ्रक्टोज, ये भी ग्लूकोज की तरह एक माइक्रोमोलिक्यूल है, ये कौन सा मैक्रोमोलिक्यूल या पॉलीसेक्राइड बनाता है, तो फ्रक्टोज बनाता है इनोलिन। फ्रक्टोज क्या बनाता है, इनोलिन। जी आइए एमसीक्यूज बताइए। फ्रक्टोज बनाएगा इनोलिन, ग्लूकोज बनाएगा ग्लाइसोजन। ग्लाइसोजन कहाँ पाई जाती है, लीवर्स ऑफ एनिमल्स में। वैसे ग्लाइसोजन एनिमल के अलावा और किसमें पाई जाती है, बैक्टीरिया में। ये अलग से नोट कर लें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एनिमल के अलावा बैक्टीरिया में। जनरल फार्मूला C6H10O5N। फ्रक्टोज बनाता है इनोलिन। अब देखो इस तरह, ये पहला कार्बन, ठीक है, डबल बॉन्ड टूट गया था ना इसका, OH आ गया था, ये दूसरा वैसे ही, दूसरे तीसरे चौथे को तुमने छेड़ा नहीं था। पांचवा चूँकि सेकंड लास्ट था, शरारती था, इसने अपना OH ख़त्म कर दिया, इस O के साथ अटैच हो गया और ये छठा बन गया। अब एक कहानी कि ये OH ऊपर होगा या नीचे होगा, तो ग्लूकोज में दोनों बातें होती हैं। कुछ केसेस में ऊपर होता है तो ये अल्फा ग्लूकोज कहलाता है, और कुछ केसेस में नीचे होता है तो बीटा ग्लूकोज कहलाता है। और याद रहे, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज मिलकर के क्या बनाते हैं, माल्टोज। अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज मिलकर के क्या बनाते हैं, माल्टोज। यानी माल्टोज के अंदर सारे ग्लूकोज ही होते हैं, तो हम उसको कहते हैं माल्ट शुगर, ठीक है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। देखो बात हम करते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन। अब ग्लूकोज एक माइक्रोमोलिक्यूल है, और कौन सा मैक्रोमोलिक्यूल बनाता है, ग्लाइसोजन। जी, ग्लाइसोजन के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ पाई जाती है, और वो क्या पाया जाता है, ग्लूकोज। आइए ग्लूकोज को देखते हैं। पहला कार्बन तो मैंने कहा बड़ा शराफत से रहेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन। दूसरा एक तरफ OH, तीसरे में OH, चौथे में OH, पाँचवें में OH, और छठे में OH के साथ यहाँ 2 H भी होंगे, वैलेंसी पूरी करनी होगी। शरारती हमेशा कौन सा होता है, सेकंड लास्ट। अब ये सेकंड लास्ट को चिल उठी, नहीं मेरे भाई मुझे ऐसे नहीं रहना, मैं इससे चिल है ना इसको। ये कहता है कि नहीं यार, पहले मैं तेरी बराबरी करूँगा। ये क्या, अम्मा अब्बा तुझे बड़ी अहमियत देता तो मैं तेरे बराबर आना चाहूँगा, तो ये चालाकी करता है, अपना H रिश्वत के तौर पे इस OH को दे देता है, OH बन जाता है, डबल बॉन्ड टूट जाता है, और अब ये आ जाएगा दरमियान में। कैसे आएगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होगा भाई, O तो अभी भी होगा, पहला कार्बन OH, दूसरा तीसरा चौथे के साथ नहीं बनेगा ये। अब ये किसके साथ बनेगा, पाँचवें के साथ, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवें के साथ। अच्छा, पाँचवें के साथ जब बनेगा, ज़रा दिलचस्प बात देखें, पाँचवें में मैंने क्या कहा, एक H रह जाएगा और OH से तो हट गया ये किसके साथ कनेक्ट होगा, चौथे के साथ, छठे के साथ, चौथे के साथ, छठे के साथ। छठा तो बड़ा शरीफ है, वैसे ही रहा, यानी OH भी है इसका मौजूद, HH भी है। अब इस वाले ने क्या किया,
यहाँ तो बन गया, एक इसका एज बरकरार रहा और अब ये बन गया पहले वाले के साथ। अच्छा, ऐसे करके साइक्लिक बॉन्ड बनेगी। ये बन गया ग्लूकोज। ये क्या बन गया बच्चों? ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है, पांचवा शरारती सब कुछ, वो ट्विस्ट मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले यहाँ तक कर लें। राइबोस एक पेंटेस होता है, यानी 5 कार्बन वाला, और इसके अंदर जो मेरे भाई सारी सिचुएशन होती है, ये तो इसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर। पहला कार्बन ये ऑक्सीजन के साथ और ये 4th कार्बन। हमेशा कनेक्शन किसके साथ होगा? सेकेंड लास्ट वाले के साथ। बाकी दूसरा तीसरा भी शरीफ होगा, आखिरी भी शरीफ होगा। ठीक है जी। अब ये OH इसका होता है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ है, इसलिए इसको कहते हैं अल्फा। अगर OH कभी नीचे आए तो फिर वो अल्फा नहीं बल्कि बीटा कहलाता है। ये पेंटोस तो है, राइपोस तो है, लेकिन इसका एक नाम है अल्फा राइपोस। बस इतनी सी बात ध्यान में रख लेना कि राइपोस में OH ऊपर होता है, और जब OH ऊपर होता है तो फिर वो कहलाता है अल्फा, यानी ये हो गया अल्फा राइपोस। देखो अब इसमें याद रखो, राइपोस के अंदर जो सबसे ज़्यादा, राइपोस क्या, चाहे हम ग्लूकोज की बात करें, ग्लैक्टोज की बात करें, फ्रक्टोज की बात करें, घर का सबसे शरारती बच्चा हमेशा सेकंड लास्ट बच्चा होगा। लास्ट बच्चा क्या होगा? बहुत शरीफ होगा। सेकंड लास्ट शरारती है, चिलबिल हो रहा है। इसने कहा नहीं नहीं यार, मुझे ऐसी फेम में नहीं आना, मैं तो ऐसा चाहता हूँ साइक्लिक चेन में, और मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑक्सीजन जो है ना वो कुछ इज्जत हासिल करे। ठीक है, तो अब इसको चिलबिल हो रही थी। अब ये चिलबिल कैसे पूरी करे भाई? अभी तो 4 वैलेंसी इसकी भी पूरी है, इसकी भी पूरी है। ये इससे पहले के साथ मिलना चाह रहा है, अपने आप को बड़ा समझ रहा है पहले से भी ज़्यादा, तो बड़े भाई के इक्वल। इसने एक खेल खेला, इसने अपना H यहाँ दे दिया, OH। ये वाला कार्बन देखो ना, ये H तो इसका यही है, और यहाँ ये अब O नहीं रहा बल्कि OH हो गया। वेट अ मिनट, जब यहाँ OH हो गया तो डबल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड रह गया ऑक्सीजन के साथ इसका, यानी एक बॉन्ड फारी हो गया ना। देखो, एक तो ये इधर से वैलेंसी, एक इधर से थी, यहाँ पर 2 थी, अब एक गायब हो गई, इधर का H आ गया और ये OH बन गया। अब ये O कहाँ जाएगा? ये O ये रहा, देखो 4th कार्बन को देखो, इसने क्या किया? इस O को इधर कनेक्ट कर दिया। अच्छा, खुद 3rd और 5th के साथ अभी भी कनेक्ट है, ये 3rd के साथ और ये 5th के साथ कनेक्ट है, उसमें तब्दीली नहीं है। बस क्या हुआ, बाकी इसने एक ये ऑक्सीजन को दरमियान में कर लिया और ये बन गया। अब देखो, ये दूसरा वाला हेजिटेस मौजूद है, OHH। तीसरा वाला हेजिटेस मौजूद है, तीसरा वाला किसके साथ मिला था? चौथे के साथ। और फिर चौथे के नीचे ये 5वां था, जिसमें एक OH भी थे, 2 H भी थे, वैलेंसी पूरी हो रही थी। तो चौथे ने क्या गड़बड़ कर दी कि अपना इस O को किसके साथ कनेक्ट कर दिया? इस कार्बन के साथ। और वो कौन सा O है? ये वाला जनाब। ऐसे बन गया। ये किसका स्ट्रक्चर है? राइबोस का स्ट्रक्चर है, चेन वाला, और वो स्ट्रेट। बच्चों देखो, 5 कार्बन है तो ये कहलाता है पेंटोस, 5 कार्बन। 6 कार्बन वाले हेक्सोस कहलाते हैं। हेक्सोस में तो हमारे तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है कोर्स में, ग्लूकोस, ग्लैक्टोस और फ्रक्टोस। पेंटोस की बेहतरीन एग्जाम्पल है राइबोस, जो कि बेसिकली DNA को कंपोज करता है। अब 5 कार्बन ये आखिर होते कैसे? पहली बात तो क्या, राइबोस एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड बोले तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और एक साइड पे हाइड्रोजन, ये तो फिक्स होगा। अब ज़रा गिनो, ये हुआ पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, 5वां। इनको बनाना बड़ा आसान है। देखो, पहले तो आप कार्बन बना दो, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, सबके साथ OH लगा दो, और उसके बाद जो ऑक्सीडेशन बच रही हो उसमें एक हाइड्रोजन लगा दो, जैसे कि यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा, और ये बन जाएगा आपका क्या? राइबोस। फिलहाल मैंने इसको चेन की सूरत में नहीं बनाया, विदाउट चेन। चेन में कैसे बनेगा वो तरकीब बता रहा हूँ। ठीक है, हर चीज़ की ट्रिक, डोंट वरी। हमने फिलहाल कहा बड़ी आसान ट्रिक है जी, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन आ गया। पहले में तो बस ये एल्डिहाइड है ना, अब जितने आ रहे हैं सब में OH 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 और OH, और फिर बाद में ऑक्सीजन, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी है, किससे पूरी करो? हाइड्रोजन से। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ, यहाँ, और इसमें दोनों तरफ हाइड्रोजन। तो ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर? राइबोस का। अभी चेन में नहीं बना, चेन में कैसे बनाना है वो ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ तक सबको बड़े अच्छे MCQ से, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज इज कॉल्ड।
किसकी बात हो रही है? रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है लेवलोस, बी है फ्रानोस। तो करेक्ट आंसर है फ्रानोस। ये देखो बड़ा आसान है। रिंग स्ट्रक्चर जब फ्रक्टोज का होगा तो एफ से फ्रक्टोज, एफ से फ्रानोस। ठीक है, इससे याद रख लो। फ्रक्टोज ने क्या ले ली? फराकिनोस। फ्रक्टोज फ्रानोस रिंग स्ट्रक्चर में है। तो देखिए एक और बड़ी अच्छी एमसीक्यू है। ग्लैक्टोज ब्रैकेट में लिखा है एल्डोहेक्सिस। क्यों भाई? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज दोनों में एल्डिहाइडिक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए एल्डोहेक्सिस होता है। दोनों में सिर्फ क्या चेंज होती है? फोर्थ कार्बन की पोजीशन इज पार्ट ऑफ। अब करेक्ट आंसर है माल्ट शुगर, या जिसका दूसरा नाम होता है लैक्टोज। क्योंकि याद रहे कि लैक्टोज दो चीज़ों से बनता है, अल्फा ग्लैक्टोज और बीटा ग्लूकोज से। क्योंकि माल्टोज में तो दोनों ही ग्लूकोज होते हैं, और सुक्रोज की बात करें तो ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज होता है। तो जब भी ग्लैक्टोज की बात आ रही है तो ज़ाहिर है किसका पार्ट होगा? लैक्टोज का। लैक्टोज जिसका दूसरा नाम क्या होता है? माल्ट शुगर, मिल्क शुगर। माल्ट शुगर किसको कहते हैं? माल्टोज को। ये ज़रा ध्यान में बिठा लें। लैक्टोज का मतलब है मिल्क। हम कहते हैं कि जब हम कार्बोहाइड्रेट में की पोलराइजेशन करते हैं तो अगर राइट साइड पे जाए तो हम कहते हैं डेस्ट्रोटेट्री, लेफ्ट पे जाए तो लेवोटेट्री या सिलिस्टर। एक्चुअली अब सवाल एग्जाम में आया था कि जितने नेचुरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो क्या होते हैं? तो जनाब डी शुगर या एल शुगर। तो होते हैं डी शुगर। यानी हमेशा लाइट कहाँ पे मूव करती है? राइट साइड पे, नेचुरल ऑकरिंग। ख़ास तौर पे जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के डिब्बे पे लिखा होता है ग्लूकोज डी, यानी ग्लूकोज डेक्सट्रोज। क्योंकि लाइट कहाँ साइड पे जाएगी? राइट साइड पे। इस प्रॉपर्टी को एक और नाम भी देते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी। वेरी बहुत बार IV MCQs क्लोज चेन forms of glucose are also represented in hexagonal forms called dash। बहुत सारे स्ट्रक्चर दिए हुए थे, तो करेक्ट आंसर है इसका पायरानोस स्ट्रक्चर। मैं बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। देखो ग्लूकोज में दोनों टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ओपन चेन भी और क्लोज चेन भी। यहाँ बात हो रही है क्लोज चेन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड हेक्सागोनल फॉर्म कॉल्ड। यानी ग्लूकोज जब क्लोज चेन में होगा तो उसका नाम क्या होगा? पायरानोस। पायरानोस। जब भी ग्लूकोज क्लोज फॉर्म में होगा तो उसका नाम होगा पायरानोस स्ट्रक्चर। उसके स्ट्रक्चर को कहेंगे पायरानोस। देखिए बड़ी अच्छी एमसीक्यूज है। फ्रक्टोज केटोहेक्सोस इज कॉल्ड। फ्रक्टोज जिसको हम केटोहेक्सिस का भी कहते हैं इज ऑल्सो कॉल्ड। अब फ्रक्टोज को केटोहेक्सोसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि कीटोन का स्ट्रक्चर होता है। और फ्रक्टोज के बरस ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में एल्डिहाइड का होता है, तो उनको हम एल्डिऑक्सिस कहते हैं। हर चीज़ का रिव्यू करवा रहे हैं, साथ साथ MCQ कर रहे हैं। तो भाई फ्रक्टोज केटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड। ऑप्शन ए है लेवलोस, बी है फ्रानोस, फिर ऑल ऑफ देम। तो इसका आसान आंसर है लेवलोस। याद रहे फ्रक्टोज या केटोक्सिस का एक और नाम भी होता है, और वो क्या होता है? लेवलोस। देखो डाइसैकेराइड में माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज के अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कहलाता है ट्राईएलोस। अब इनको याद रखने के लिए मैं देखो एक तरकीब बन रखता हूँ, लाख सूमा ट्री। लाख यानी लैक्टोज, सू यानी सुक्रोज, मा यानी माल्टोज, और ट्री को हम कैसे कर लेते हैं? ट्री हेलोस। पता होना चाहिए ट्री हेलोस भी क्या है? डाइसैकेराइड। क्योंकि बाज़ आ जाता है विच ऑफ फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ डाइसैकेराइड, या विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट डाइसैकेराइड। तो लोग अक्सर गलती कर जाते हैं, ट्री हेलोस इतना कॉमन नहीं है। तो इसको ऐसे याद रख लो कि भाई हमने डाइसैकेराइड अगर चाहिए तो हम क्या घर पे लगाएंगे? लाक्सोमा ट्री। लाक्सोमा ट्री यानी लैक्टोस, सुक्रोस, माल्टोस, और ट्री से मुराद ट्री है।